एक आयुर्वेदाचार्य अपना बेटा को पूरा आयुर्वेद का डिग्री डिप्लोमा क्या क्या सब पीएचडी करा लेने के बाद बोला वेरी गुड, शाबाश बेटा, अब एक तो काम करो, राजा जी बुलाए हैं, तुम राज वैद्य बन जाओ। चला गया। लेकिन बाप को थोड़ा डाउट लगा कि हम बेटा को तो पढ़ा दिए, पीएचडी करवा दिए, आयुर्वेद इन पीएचडी, कितना ज्ञान रखे हैं, थोड़ा टेस्ट करते हैं। तो नौकर को बुलाया, वैद्यराज बोला ये पर्ची लो और मेरा बेटा को दे देना, और जब तुम जाओगे तो जिस जगह में तुम इमली का पेड़ पाओगे, जिस जगह में ऐसा पेड़ जो मतलब चकुंडा टाइप पेड़, ऑस्ट्रेलियन ग्रास वाला पेड़, उसी को नीचे डालना और सोना। ऑस्ट्रेलियन ग्रास देखे हो ना, खरपतवार टाइप है, सब बर्बाद कर दिया, पूरा भारत का खेती खत्म कर दिया है। सफ़ेद सफ़ेद होता है, उसके लिए इंटरनेशनल चैलेंज हुआ, पूरा नेशनल देश, लेकिन आजकल 56 इंच भी ध्यान नहीं देता है, नांडू भाई भी ध्यान नहीं देता है, वो घास उठते उठते पूरा ज़मीन बर्बाद कर दिया। बोला उसी में सोना और ये पेड़ के नीचे सोना। 1 महीना, उस समय तो ट्रक गाड़ी नहीं था, बस ट्रक एरोप्लेन फ्लाइट नहीं था, तो चलते चलते जाएगा, 1 महीना का दूरी था, राजा का घर पहुंचा। जब पहुंचा तो पर्ची दिया तो खुला, पर्ची में लिखा है कि बेटा ये पेशेंट भेजे हैं, इसको ठीक कर दो। बोले 100 जो आदमी 1 महीना तक चलने वाला फिर पेशेंट कैसे हो गया? लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते देखा कि कोड बन गया है। जो लोग इमली के नीचे, अमली का बूटा, सफ़ेदी का बेर और ये ऑस्ट्रेलियन घास, विदेशी घास और विदेशी दाना खान पान खाता है, उसको कुष्ठ हो जाता है। तो बेटा पर्ची में पकड़ा और लिख दिया और घुमा के नौकर को दे दिया, बोला पकड़ और यहाँ मत रहो और भाग यहाँ से। बोला जब रास्ते में जाएगा तो नीम का पेड़, बेल का पेड़, बट का पेड़, जड़ी का पेड़, अस्वस्थ का पेड़, ऐसे ऐसे पेड़ के नीचे सोना, और 1 नंबर है नीम। 1 महीना वापस चलते चलते आया, बाप को पर्ची पकड़ा दिया, बाप पर्ची पकड़ा, लो बाप ठीक कर दिए हैं। बोला देखा ठीक हो गया है। क्या समझा? जाने के लिए बीमार किए और आने में दवाई। हाँ, क्या समझा? यही एनवायरमेंट, जैसा मतलब जगह पर रहेंगे, एनवायरमेंट समझ में आ रहा है? तो हमें क्या बनाना है, हमें क्या ठीक करना है? एनवायरमेंट। किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? हाँ। एक का गधिन का घर गए थे, गधिन बोलती है, मतलब 2 टांग का गधिन, बोली कि जो भगवान लिख दिया है वही होगा, जो होना है वो होके रहेगा। भगवान जो करते हैं प्राणी के मंगल के लिए। मैं बोला भगवान तो भारत को पराधीन किए थे अंग्रेज और मुगल के द्वारा, काहे स्वाधीन किया? ठीक तो किया था। जो होना है वो होके रहेगा। धरती में आए हो तो दुख सहना पड़ेगा। मैं बोला ये जो तुम्हारा नांडू बाबा हरामी गुरु लोग है, माफ़ करना, गुरु को निंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हारा गुरु जो रंडुआ है, मैं उसको ये शब्द बोला, तुम्हारा गुरु जो रंडुआ है, बाबा ड्रेस पहना है कलयुग का कालनेमी, रात को लड़की बुलाता है 12 बजे और सुबह रात को दारू पी के लड़की करके फिर सुबह छोड़ता है, उस गुरु का तुम स्टूडेंट हो, इसीलिए ये बात बोल रहे हो। अगर जो होना है होना होगा, फिर एस्ट्रोलॉजी किताब इतना मोटा मोटा 7.5 लाख का किताब काहे हम लाइब्रेरी बना के बैठे हैं? 1.5 लाख का तो खाली अलमारी है, काहे बना के बैठे हैं? अगर रेमेडी नहीं होता तो हमारा बाप दादा कुल 1400-1500 साल से राज पुरोहित कुल ज्योतिष तो नहीं बनते। सही बात है। राजा नहीं मानता है, दोस्त किसका? हम तुम्हारे घर में पहुंचेंगे बताने के लिए कि देख तेरा माँ का भी ये होने वाला है, ग्रह अभी पकड़ने वाले हैं, अष्टम में जा रहा है बुध, चंद्रमा और 5 ग्रह। तुम अगर नहीं सुनो, नहीं मानो, नहीं करो, और तुम खाने के बाद भी मेडिसिन, हगने के बाद भी मेडिसिन, सोने के बाद लिए भी मेडिसिन और चलने के लिए भी मेडिसिन खाओ, तो हम क्या कर सकते हैं? और हम जाएं तो तुम बोलो कि ये साला पंडित दान दक्षिणा, पैसा, घर द्वार, जमीन बाड़ी लेने के चक्कर में आया है। समझ में आ रहा है ना? हम लोग को इसीलिए ऑर्डर है कि किसी को अपने तरफ से पढ़ के नहीं बोलना। मुफ्त का ज्ञान मूल्य नहीं होता है। जब तक आमंत्रण नहीं करे, पैर में पड़ के शरणागति शरणापन्न नहीं करे, बताना नहीं। भले कितना अपना आदमी हो, देखते रहो मर जा रहा है। हम लास्ट